ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया, टावर ऑफ साइलेंस। तुम बच्चों का निवास है टावर ऑफ साइलेंस। फिर बाबा ने कहा वो है शांति की चोटी। अब बच्चे टावर ऑफ साइंस भी कहते हैं। टावर ऑफ साइंस क्या करते? अरे साइंस के द्वारा कितने बड़े बड़े बम्स बनाते और बच्चे घर बैठे फेंकते हैं, सब खत्म कर देते हैं। तो तुम बच्चों को टावर ऑफ साइलेंस में अपने साइलेंस की शांति की ऊंची स्थिति में टिकना है। आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहेंगे अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो। फिर प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे ना तुम कुमार ना तुम कुमारी, कुमार कुमारी से ऊपर जाना है। तो कौन हो तुम? हाँ, तो बच्चे मेहनत करनी है, इस देह को भुलाने की भी मेहनत करनी है। हाँ, अर्थात अशरीरी आत्मा बनना है, फिर उसका अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हार जीत का खेल है ना, हार जीत सुख दुख का खेल है। तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर बाबा आया सतो प्रधान बनाने। ये बच्चे नाटक चलता रहता है, इस सृष्टि रूपी नाटक को साक्षी होके देखना है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम बाबा को देते हो, देते नहीं हो, वास्तव में तुम लेते हो। भाग्य बनाते हैं ना, अपना लेते हैं ना, जो दिया सो रिटर्न में अपने ही उसमें आ जाना है। फिर बाबा ने कहा, देखो कि बच्चे बाबा तो श्रीमत देते हैं तुम्हें, क्या मैं हॉस्पिटल काम यूनिवर्सिटी खोलो, हाँ बाबा के ऐसे ऐसे सेंटर खोलो, कितना तुम्हें आशीर्वाद मिलेगी, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, सर्विस करना चाहिए, तुम्हारा बैज भी बड़ी कमाल कर सकता है। बैज के द्वारा देखो, एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी ओर शिव बाबा का परिचय त्रिमूर्ति। तो बाबा का परिचय, बाबा ने कहा दो बाप का परिचय जरूर दो। बच्चे इस बैज पर तो तुम सेवा कर सकते हो, ट्रेन में भी सेवा कर सकते हो। हाँ, तो हम भी जब भी ट्रेन में होते तो जो कैबिन में होते उन्हें बाबा का संदेश की बुकलेट जरूर देते हैं, ताकि बाबा कहते ट्रेन में भी बच्चे जो आत्माएं मिली हैं उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों का देखो, क्या जो सर्विस में लगे रहते हैं ना, तो उनको तो ये भी नहीं ध्यान रहेगा, हाँ भोजन आदि का भी, कि भूख लग रही है बार बार ना। हाँ, बच्चे सतयुग में बड़ा टाइम पे खाते हैं, सब पेट जैसे भरा रहता है। रॉयल चलन होनी चाहिए ना बच्चे। आज बाबा ने कहा, जो भीख मांगते हैं ना उनको को आओ तुम्हें भीख देते हैं, किस जन्मों के लिए, तुम एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस बन जाएंगे। क्या बाबा के रॉयल सम्मान की बातें होती है। बच्चों को भी बाबा कितना नशा चढ़ाता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो विकार है ना, ये 5 विकार, ये तुम्हारे दुश्मन, इन्होंने ही तुम्हें गिराते गिराते कहाँ पहुंचाया। ये बच्चे मोह भी विकार है, मोह देह अभिमान में फंसाता है। हाँ? मोह में एक दूसरे रिश्तेदार संबंधी बार बार याद करते रहेंगे, उनसे फोन पे बातें करते रहेंगे कितना, तो ये भी तो देह अभिमान में फंसते जा रहे हैं। बाबा ने कहा मोह भी विक्रम कराता है। अक्सर बाबा काम क्रोध पे कहते थे, आज बाबा ने मोह विकार पे भी अच्छी तरह कहा है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, बाबा ने कहा ट्रस्टी बनना है। घर बार में रहते सब कुछ संभालते हुए तुम्हें पवित्र रहना है। देखो बच्चे, कन्या पवित्र होती है ना, उसका देखो कितना मान होता है। माताओं को भी पवित्र बनना है, पवित्रता ही तो सबसे बड़ी चीज है। देवताओं जैसा पवित्र बनना है। हाँ, कभी बाबा कहते देवताओं जैसा मीठा बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है। फिर बाबा ने आज योग के ऊपर भी बहुत अच्छा कहा कि बच्चे, तुम्हें
और कोई याद नहीं आना चाहिए। एक शिव बाबा की याद के सिवाय तुम्हें और कुछ याद ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। ये है कर्मातीत अवस्था, और कोई की स्मृति ना, इस देह की भी स्मृति ना आए, देह के संबंधियों की भी नहीं, ना किन्हीं वस्तु व्यक्तियों की किसी की स्मृति ना आए, बस एक बाबा की स्मृति आए। तो तुम्हें ऐसा जो है बन के दिखाना है। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ, पुरुषार्थ जो करेंगे वो सचमुच उच्च पद पाएंगे। तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, हर वक्त पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। बाबा ने कहा पढ़ाई कितनी ऊंची है, इस पढ़ाई से तुम खुद भी उच्च पद पाते हो, औरों को भी उच्च पद पे दिलाते हो, इसलिए तुम्हें चलते फिरते पढ़ाई का खूब वो ध्यान रखना है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बच्चे बाम्स बनाए हैं जिसमें जहर तक डाल देते हैं। हाँ, तो देखो सच्चाई तो क्या है, कोविड पीरियड में भी कहते कि ये चीज ऐसी फैलाई गई जानबूझ के। तो बाबा कहते ये तो सच बात है बहुत, ये टावर ऑफ साइंस माया का, तो जिससे हमें अपने आप को सावधान रखना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, बहुत थोड़ी, थोड़ा ही तो टाइम रह गया, कितना रह गया, अब बस अब घर जाना है, धुन लगनी चाहिए। जब ट्रेन में सफर करो ना, थोड़ा टाइम रह जाए ना, फिर आएगा बस आया कि आया, हमारा स्टेशन आया कि। अब बाबा कहते दुनिया का भी सफर करते 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 सतयुग से चले तुम त्रेता द्वापर कलयुग, अब ये मुसाफरी पूरी हुई, अब तो तुमको वापस घर जाना है, इसलिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। अब तुम्हारे सामने बस घर में जाना है, वो परम धाम बुद्धि में हर वक्त सामने रहना चाहिए, तो उससे तुम्हारा बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति तुम्हारी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था ऐसी बनानी है। देखो बच्चे, आज बाबा ने कहा तुम्हें और किसी चीज से भी, देहधारी से, देहिक वस्तुओं से प्यार नहीं करना। तुम्हारा प्यार सबसे प्यारे ते प्यारी, प्यारे ते प्यारी चीज शिव बाबा, बस उसी में ही तुम्हारा पूरा प्यार होना चाहिए। चेक करें, सबसे सुंदर से सुंदर शिव बाबा, कहते नहीं सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सत्य भी है, शिव कल्याणकारी है, और सबसे सुंदर भी है, उसके सिवाय हमको किसी को याद नहीं करना। इसलिए बाबा ने कहा अच्छा बच्चे केवल घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन ट्रस्टी बन के रहो, और फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करो। कहीं खर्चा पता नहीं क्या 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 कहाँ उड़ाते रहते हैं। देखो बच्चे, तुम कितने भाग्यशाली हो, बगैर खर्चे तुम्हें विश्व की बादशाही मिल जाती है। कुछ भी खर्चा नहीं करते और विश्व की बादशाही मिल जाती है। योग से तो बच्चे तुम सदैव निरोगी रहेंगे, फिर तुम्हें किसी प्रकार का रोग आ नहीं सकता। बच्चे, आज की मुरली में वरदान था पुराने स्वभाव संस्कार को क्या करना है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को खत्म करके विशेष क्या करना है। हाँ, बाबा ने कहा उसको समाप्त करके सदा लाइट रहने वाले डबल फरिश्ता भाव, सबसे बड़े तब बड़ा बोझ, पुराने संस्कार स्वभाव का बोझ, उसको बाबा कहते बाप के हवाले कर दो। वो तुम्हारे पास बैठा है तुम्हारा सारा बोझ लेने के लिए, परंतु मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बोझ ढोने की आदत है। कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता। भगवान कहते सब चिंताएं मुझ पर अर्पण करके शुभ चिंतन में रहो, आत्म चिंतन में रहो, फिर डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा निर्भय और हर्षित मुख होकर इस
ड्रामा के बेहद के खेल को देखो तो कोई भी चीज हलचल में नहीं लाएगी। निर्भय और हर्षित मुख। बड़ी बड़ी बातें होंगी, बाबा कहते आगे चल के देखते जाओ क्या क्या होना है, लेकिन तुम्हें निर्भय और हर्षित मुख। फिर साक्षियों के ड्रामा देखो बस। बाकी अव्यक्ति साइलेंस का था पार्ट कि सदा साइलेंस ब्रह्मा बाप की तरह डबल लाइट फरिश्ता काम करते हुए चलते फिरते हर वक्त फरिश्ता रहना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।